नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखिए, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध को जब आप पढ़ते हैं तो काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से आपके 8 से 9 टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। अब इस 8 से 9 टाइप में आपका एक टाइप होता है न्यूमेरिकल, ठीक है, एक टाइप होता है आपका न्यूमेरिकल्स। अब इस न्यूमेरिकल्स में भी 5 टाइप के सवाल बनते हैं, यानी कि टोटल आपके पास कह लिया जाए तो 13 से 14 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में केवल रजिस्टेंस से बनते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी में, आपका ये रजिस्टेंस, क्योंकि काफ़ी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब देखिए, एक टाइप तो आपका बन गया न्यूमेरिकल्स, ठीक है भाई। अब इस न्यूमेरिकल्स के 5 टाइप को आज हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस कंप्लीट नहीं होगा। ये हम लोग न्यूमेरिकल्स का जितना टाइप है रेजिस्टेंस का ये कवर कर लेंगे। इसके अलावा रेजिस्टेंस को आपका कंडक्टर से जोड़ करके, सेमी कंडक्टर से जोड़ करके, कंडक्टर से जोड़ करके, इंसुलेटर से जोड़ करके, रजिस्टिविटी से जोड़ करके, कंडक्टिविटी से जोड़कर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, टेम्परेचर को जोड़ करके सवाल बनते हैं। तो मतलब इतने 12, 13, 14 टाइप के जो सवाल बनते हैं रेजिस्टेंस के, उसका आपका एक टाइप जो न्यूमेरिकल्स बनेगा, और उस न्यूमेरिकल्स में जो 5 टाइप के बनते हैं न्यूमेरिकल्स, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। अब वो 5 टाइप को चलिए मैं आपको बतला दूं कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं और वो 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते कैसे हैं। पहला तो देखिए, आपको यहाँ न्यूमेरिकल्स जो पूछा जाता है कि आपको कोई वायर दिया जाएगा और सिंपली कहा जाएगा कि वायर की जो लंबाई है, नॉर्मली लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है या डिक्रीज कर दिया गया है, 2 गुना 3 गुना कर दिया गया है, तो नया रेजिस्टेंस हमें बतलाइए। ये पहला टाइप है, सिंपल सा। दूसरा टाइप में बहुत ट्विस्टिंग होगा। यहां पर वायर को खींच करके या फिर पिघला करके वर्ड यूज किया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिघला करके या खींच करके सेम कंसेप्ट है, तो इसमें आपको फिर रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तीसरा टाइप, एक मिनट यार, तीसरा टाइप में आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो वायर दिया गया था, आपने वायर को खींच करके रेडियस को 3 गुना किया है, 4 गुना किया है, आधा गुना कर दिया है, 1/4 गुना कर दिया है, तो आप उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बतलाइए, ठीक है। चौथा टाइप में आपको क्या बोला जाएगा कि आपने वायर को खींच करके जो आपकी वायर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए थी, उसको आपने 2a कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया, या 3 गुना कर दिया, या आधा गुना कर दिया है, तो आप रेजिस्टेंस वैल्यू बतलाइए। चौथा टाइप हो गया। ये आपका 5वां टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये 5वां। यहां से भर भर के आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। यहां आपको क्या किया जाएगा, आपको इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू दे दी जाती है। क्या दे दी जाएगी, आपको शुरुआत की रेजिस्टेंस वैल्यू दे दी जाएगी, एंड देन आपको फाइनल रेजिस्टेंस वैल्यू पूछी जाती है। लंबाई को n गुना, या फिर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को n गुना, या फिर रेडियस को n गुना, कितना गुना भी करके आपको फाइनल रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप होगा। तो ये सारे टाइप्स को हम लोग आज कवर करेंगे एक एक करके। चलिए, अब ये जो टाइप है, इस टाइप को पढ़ने से पहले हमें अगर पढ़ना है तो भाई थोड़ा अच्छे से हम लोग चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो हम पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज रेजिस्टेंस के बारे में दे देते हैं, ठीक है, और यहीं से आपका पहला टाइप भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जरूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस पहले होता क्या है। रेजिस्टेंस को आप एकदम प्रैक्टिकली आपको मैं दिखला दूंगा किसी भी वायर में रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यानी आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कहने का मतलब हिंदी में क्या होता है, इस हिंदी के मीनिंग में ही सब कुछ छिपा हुआ है, प्रतिरोध। यानी ये क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। यानी आप जो कार्य करते हैं उसके अगेंस्ट कोई कुछ करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी कि एक तरह से ये रुकावट उत्पन्न करेगी, या आप कह सकते हैं अवरोध उत्पन्न करेगी। अब आप हमें ये बताइए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस किसको रुकावट उत्पन्न करेगी, किसके लिए ये रुकावट का काम करेगी। तो भाई चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो किसके लिए रुकावट का ये काम करेगी, तो करंट का काम करेगी ये रुकावट में। अब करंट की जब हम बात करते हैं तो आप करंट को किससे जोड़ते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बतलाया है बहुत अच्छे से क्लास में कि करंट कैसे उत्पन्न होता है। तो जब आपकी ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जब आप तार को या वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देन आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करने लगती है और जस्ट अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस्ड होता है या करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के लिए जो रुकावट का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब मैं एक फिगर बनाता हूं, उस फिगर से आपको थोड़ी सी और भी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि ये आपको मैंने एक कॉपर वायर लिया हुआ, ठीक है, कॉपर वायर लिया भाई। अब इस कॉपर वायर में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलियंस में प्रेजेंट होंगे। तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर फिगर इस प्रकार से बना देता हूं, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के, देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रैंडम मोशन कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा। उसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर दिखाया गया तो इसको टक्कर खाएगा। तो यही तो रेजिस्टेंस हो गया, यही तो रुकावट हो गया। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर खा रहा है, जी बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर खा रहा है यही इसके लिए रुकावट उत्पन्न कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे, ये यहाँ पर इधर मूव करता और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो ये आराम से इधर मूव कर जाता। ये इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहा था, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो ये आराम से इधर मूव कर जाता। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर हम कहते हैं रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, आपकी 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। समझ में आया। अब देखिए ये वायर में आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताइए कि रेजिस्टेंस कैसे आपको होता है, काम करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखला दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन थी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थी, जो एक दूसरे जो टक्कर खा रही है, यही क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को उत्पन्न कर रही है। अब ये जितना ज्यादा टक्कर खाएगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वायर क्या होगा, गर्म भी होगा। ठीक है भाई। अब आइए, ये आपका जो वायर था कॉपर वायर, ये L इसकी लंबाई थी। अब मैं जा रहा हूं पहले टाइप का कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो वायर था आपका L, मैं एक बार फ्रेश फिगर यहां पे बनाता हूं, ठीक है। ये वायर था आपका, ये वायर था आपका L, इसकी लंबाई है, ठीक है। L क्या है, इसकी लंबाई है। और इसमें मैंने क्या किया, सेम इतनी ही लंबाई की, ठीक है ना, इसी L लंबाई का मैंने एक और वायर लिया और यही कॉपर वायर का ही मैंने सेम मटेरियल लिया और मैंने इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम लंबाई मैंने रखी है। अब बतलाइएगा क्या होगा। देखिए अब अगर बात करिएगा तो ये टोटल जो लेंथ हो गई है अब वायर की कितनी हो गई है, 2L हो गई है कि नहीं। ये L और ये L जुड़ करके कितना हो गया, 2L हो गया। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था इतनी दूरी तक चल रहा था, मोशन कर रहा था, तो इसको टक्कर खाना पड़ रहा था, इतनी जब L लंबाई थी इस वायर की। लेकिन अब तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2L हो गई, क्योंकि मैंने क्या किया, एक और सेम मटेरियल का, कॉपर वायर का ला करके सेम लंबाई का मैंने इसमें जोड़ दिया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को 2L यानी कि 2 गुना लंबाई इसको कवर करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, टक्कर खाना पड़ेगा। यानी कि आपने इसकी लेंथ को वायर की इंक्रीज कर दी तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो गई, ये भी इंक्रीज हो गई। क्यों भाई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन अभी केवल इतना दूरी तक ही, ठीक है ना, इतने दूरी तक ही टक्कर खा रहा था, अब इसको यहां तक, इतना दूरी तक इसको टक्कर खाना पड़ेगा। यानी ये टोटल कितना लेंथ हो जाएगा, 2L लेंथ हो जाएगा। क्लियर है। अब एक छोटा सा इसका एग्जांपल हम लोग अपने डेली लाइफ से जोड़ते हैं, देखिएगा। जैसे कि समझिएगा ध्यान से, ये हम लोग जैसे कि हम लोग बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है भाई। यहां पर आप बैठे हुए हैं और ये आपका हो गया हैंडल, ठीक है। और यहां पर जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो यहां पर आपका आता है स्पीड ब्रेकर। यहां 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप बाइक चला रहे होंगे, तो आपका जैसे ये स्पीड ब्रेकर आएगा तो यहां पर क्या हो गया, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये स्पीड ब्रेकर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ये आप क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये आप क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन आप हो गए और ये रेजिस्टेंस स्पीड ब्रेकर हो गया। अब जितना ज्यादा भाई देखिए, अब यहां पर मैंने 1 किलोमीटर कवर किया तो मुझे 1 स्पीड ब्रेकर मिला है, ठीक है।
अब मुझे 2 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा तो मुझे 2 स्पीड ब्रेकर मिलेगा। तो जितना ज़्यादा मेरी दूरी बढ़ रही है, मेरी रेजिस्टेंस यानी कि ब्रेक मारने की मेरी क्षमता भी बढ़ेगी। उसी प्रकार, ठीक है ना, उसी प्रकार जैसे ही लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन L लंबाई तक ही टक्कर खा रहा था, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2L लंबाई तक, इतना दूर तक टक्कर खाना पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, पहले मुझे ये बताइए। यहां से आपको एक कंक्लूजन में पहुंचना है, ठीक है ना। ये कंक्लूजन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई। और अभी पहला टाइप मैंने जैसे कहा कि आपका सॉल्यूशन यहां से निकल जाएगा, तो ये पहला टाइप यहीं से बनेगा जो मैंने अभी आपको बतलाया। तो चलिए कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। यहां से हमने क्या सीख लिया है, तो कंक्लूजन 1, या फिर हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं केस 1 के नाम से, ठीक है। यानी केस 1 का जो, यानी कि टाइप 1 का जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें हमने ये सीखा कि आप अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हमने आपको प्रैक्टिकली क्लियर कर दिया। अब मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, क्लास में हमने बताया, फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L अपन A होता है भाई। आप हमें ये बतलाइए, R जो है, अच्छा ये क्या है, आपकी लेंथ है। एक चीज़ और आइए, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखिए ये क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई वायर की, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं कलर चेंज कर दूँ, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्या बतलाती है, ये मोटाई को बतलाती है। यानी कि कोई तार कितना मोटा है आप कैसे पता कर सकते हैं, इसकी ये वाला भाग को देख करके। जैसे कि ये आपने फिगर बनाया, ठीक है, तो इसकी मोटाई को आप पता कर पाएंगे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो अब इस वायर को क्या करेंगे ना, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये इधर से आया, और ये इसका ये वाला भाग, तो देखिए ये वाला जो भाग आपका देख रहे हैं ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि तार कितनी मोटी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी तार कितनी मोटी है, ठीक है भाई। कोई भी तार क्या है, कितनी मोटी है। अब हमें ये बताइए, इस फॉर्मूला से R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ की है, तो बिल्कुल। यानी कि अगर आप L को इंक्रीज करेंगे तो आपका R क्या होगा, R भी इंक्रीज होगा। तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया, थ्योरेटिकली मैंने आपको यहां पे समझा दिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे, सवाल को बनाते हैं। सवाल क्या बोला गया है, पहला सवाल, पहला टाइप है ये आपका। सवाल में आपको ये बोला गया है कि इफ द लेंथ, ठीक है भाई। अब देखिए ये सब चीज़ें हमने थ्योरेटिकल क्लास में किया है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको समझा दिया हूँ, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे उनको शायद अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है, और अभी बहुत कुछ मैं बतलाऊंगा जो आपके क्लियर नहीं होंगे, जो आज ही आपके क्लियर होंगे। इफ द लेंथ ऑफ वायर, कोई वायर है जिसका लेंथ जो है आपने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया आपने, ठीक है। कितना कर दिया आपने, 2 गुना कर दिया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि अब आप उस वायर का रेजिस्टेंस बतलाइए, यानी कि प्रतिरोध बतलाइए। किसी तार की लंबाई आपने 2 गुनी कर दी है, तो उसका आप हमें प्रतिरोध बतलाइए। मतलब क्या, इसको हम लोग पहले फिगर में बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये आपके पास कोई एक वायर था, ठीक है। ये क्या था, आपके पास एक वायर था जिसकी लंबाई कितनी थी, जिसकी लंबाई कितनी थी, L लंबाई थी। यहां पर कोई एरिया का बात नहीं किया गया है, ठीक है, और ना ही यहां पर खींच करके किया गया बात। यहां पर देखिए क्या किया गया, सीधा बोला गया किसी तार की लंबाई को 2 गुनी कर देने पे। सिंपल था यहां पे क्वेश्चन है, यहां पर खींचने की ना बात की गई है, ना एरिया की बात की गई, केवल लंबाई की बात की गई है। तो लंबाई को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। 2 गुना कर दिया मतलब क्या, कि ये जो वायर आपका L था, सेम L लेंथ की एक और वायर ला करके हमने यहां पे जोड़ दिया है, तो हो गया ना भाई दुगना। यानी अब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2L हो गई। बताइए हुई कि नहीं हुई है, हुई कि नहीं हुई, बतलाइए। ये लेंथ कितनी हो गई, 2L हुई कि नहीं हुई, हो गई है। तो अब आपका जो इस केस में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मान के चलते हैं R1 था, तो अब ये जो आपने इसकी लेंथ 2 गुनी कर दी है, तो अब आप इसका R2 का वैल्यू बतलाइए कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉमन सेंस भी अगर आप लगाते हैं, तो कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर आप लंबाई को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो आपका R का वैल्यू क्या होता है, वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ये आपको पता है ना जी, बिल्कुल। तो किसी तार की लंबाई को आपने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया है। अब आपने अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया है, ठीक है, 2 गुना कर दिया है, तो R भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा।
डायरेक्ट आप ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। अब आपके लेकिन मन में आ रहा है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो चलिए हम आप इसको प्रूव भी कर करके आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, कैसे पॉसिबल है ये भी आपका, इसका आंसर 2 टाइम्स होगा। सिंपल सा एग्जाम में आपको यही डायरेक्ट करके आना क्योंकि समय बचाना, लेकिन हम आपको प्रूव कर देंगे। वायर की लंबाई को 2 गुनी कर दी गई है नॉर्मली, तो लंबाई को 2 गुनी कर दी गई तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना, जितना लंबाई होगा उतना ही प्रतिरोध होगा। अभी तो हमने केस 1 में वही सीखा है मेरे भाई कि नॉर्मली अगर आप लंबाई को इंक्रीज करेंगे, जितना गुना इंक्रीज करेंगे उतना ही गुना आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना गुना लंबाई को आप डिक्रीज करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। चलिए इतना आपका क्लियर है। अब हम आपको इसका प्रूव कर देते हैं, मैथमेटिकली भी मैं प्रूव कर देता हूं एग्जामिनेशन में, हालांकि आप ऐसा ही बनाएंगे। चलिए आइए आइए भाई, इसको हम लोग यहां पर प्रूव करते हैं। चलिए देखिए कैसे, आपको क्वेश्चन दिया गया था, ये आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है, एरिया की कुछ बात नहीं की गई है, मान के चलते इसकी एरिया A है। हमने इसकी क्या कर दिया, लंबाई 2 गुना कर दिया, यानी 2 वायर सेम लेंथ की ला करके 2L हो गई इसकी लंबाई, ठीक है। एरिया वही है, सेम एरिया की हमने एक वायर ला के जोड़ दी। अच्छा, अब इस वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, R1 है। अब इस वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, R2 होगी, R1 तो नहीं होगी क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर दिया हमने। तो R1 का पहले वैल्यू बताइए, यानी कि इस वायर की, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है रो एल अपन ए, ठीक है, ये होगी। अब R2 निकालते हैं, यानी कि इस वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये क्या होगा, रो एल कितना है, 2L है, यानी लंबाई कितनी है, 2 गुना लंबाई हो गया। एरिया क्या, सेम एरिया है। अब इसको सॉल्व करिए, रो एल अपन ए, ठीक है, ये 2 है, यहाँ बचा, यहाँ पे 2 कर दिया। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो रो एल अपन ए जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी क्या रो एल अपन ए दिख रहा है, यानी कि हम इसके जगह R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए इस रो एल ए जो आपको दिख रहा है इसके जगह मैं R1 लिख दे रहा हूं, यहां पर 2 लिख दिया हूं, यहां पर R2 आया, ठीक है। यानी कि अगर R2 की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी तो R2 क्या हो गया आपका, R2 आपका 2 गुना हो गया, देख सकते हैं R2 जो हो गया 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया है। देखिए 2 गुना आपका रेजिस्टेंस हो गया। मैंने कहा ही था कि लेंथ आपका इंक्रीज होगा तो R भी आपकी इंक्रीज होगी। जितना L आपका गुना होगा, जितना टाइम्स होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ही टाइम्स होगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। यहां तक कोई दिक्कत है, बताइए। मैथमेटिकली प्रूव हो गया ना भाई। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप बस बोले जा रहे हैं या वाकई ये पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपको मैंने दिखला दिया। ये पहला टाइप का सवाल था। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के सवाल पे। दूसरे टाइप के सवाल में क्या बोला गया है, या फिर देखते हैं कि पहला टाइप का ही एक और शानदार सवाल है ये। देखते हैं क्या सवाल आपसे पूछा गया, पहला टाइप है या दूसरा टाइप है। 2 वायर है, अच्छा देखिए ये बहुत शानदार सवाल है। 2 वायर अब आपको दे दिए गए भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पास 2 वायर होंगे, जो बना हुआ है आपका कॉपर का, यानी ये भी आपका कॉपर का, ये भी आपका कॉपर, यानी कि मटेरियल सेम है। आर टेकन सच दैट द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड वायर, समझिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और इसको हिंदी में नहीं लिखे हैं, हम आपको हिंदी में समझा देते हैं, पहले आराम से समझिएगा। हिंदी में क्या बोला गया है कि कोई 2 वायर है, ठीक है, 2 तार है जो कॉपर का लिया गया है, और बोला यह गया है कि जो दूसरा तार है यानी कि सेकेंड वायर जो है उसकी जो लंबाई है और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको क्या कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया। तो लंबाई को क्या किया गया, ट्वाइस किया गया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थ्राइस किया गया है। अब इसको भी समझने वाली चीज है, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ, लेंथ यानी कि लंबाई। अब यहां पर सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ट्वाइस। अब लेंथ के बाद में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद क्या लिखा हुआ, थ्राइस। तो ट्वाइस क्या होगा, लेंथ होगा या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो पहले होगा वही जो यहां पर पहले होगा उसका वैल्यू दिया हुआ होगा, ठीक है ना। यानी ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम में ये कंफ्यूज मत हो लीजिएगा कि यहां पर लेंथ है और यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां ट्वाइस और थ्राइस, तो लेंथ थ्राइस है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस है, ये कंफ्यूजन एकदम नहीं आपको रखना है। ये समझ में आ गया ना, जो पहले होगा उसका डाटा यहां दिया, यानी कि लेंथ पहले है तो ट्वाइस पहले है यहां पे, तो लेंथ आपका 2 गुना हो गया, ठीक है। देन आपको यहां पर देखना है नेक्स्ट, तो यहां पर आप नेक्स्ट देखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्राइस है, यानी कि एरिया आपका कितना हो गया, थ्राइस हो गया। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये एक अच्छा कंसेप्ट है भाई, एग्जामिनर आपको देता है एग्जाम में, बहुत स्टूडेंट जो बेसिक से नहीं पढ़ते उनको डाउट होता है। तो ये बोला गया कि 2 वायर लिए हैं कॉपर का,
और सेकेंड वायर जो है आपका, ठीक है ना, सेकेंड वायर की जो लंबाई है वो 2 गुनी हमने ली है और उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने 3 गुना लिया है। तो आप हमें बतलाइए कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, यानी कि जो दूसरा वायर लिया है हमने, देखिए ये एक पहला वायर हो गया भाई, इसकी लंबाई L थी और इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A था। अब हमने जो दूसरा वायर जो लिया है ना, ये जो हमने दूसरा वायर लिया है, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 3 गुना ले लिया, यानी कि ये एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो ये कितना होगा, 3 मीटर स्क्वायर है। ये लेंथ अगर 1 मीटर थी तो हमने लंबाई कितना ले लिया है, 2 गुना, यानी कि 2 मीटर हो गया। समझ में आ गया। और आपको यह बताया गया कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आपको दे दिया गया है 18 ओम, तो आप हमें बताइए कि इसका आर वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम का पूछा गया सवाल है ये सब, और मतलब इतना अच्छा सवाल है कि इन सब सवाल को बनाने में मजा आता है। इसको हम लोग बनाते हैं, साइड में जगह ले लेते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने क्वेश्चन समझाया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नहीं समझेंगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपका। आपको ये कहा गया था कि कोई 2 वायर हम लोग लेंगे, चलिए 2 वायर हम लोग ले लेते हैं आराम से। क्वेश्चन को यहाँ पे हम बना भी दे रहे हैं आपका, ठीक है। ये कॉपर वायर का कोई आपका एक वायर है जिसकी लंबाई आपको दे दी गई है L और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया है आपको A, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आपसे पूछा गया है, R1 वैल्यू बतलाइए। अब दूसरा वायर आपने लिया है, इसका मैं फिगर थोड़ा सा, क्योंकि मोटाई हमें ज़्यादा लेनी होगी, ठीक है, ये हो गया आपका, और लंबाई हमने 2 गुना ले लिया है, एरिया हमने 3 गुना ले लिया। देखिए ये लंबाई हो गई आपकी 2 गुना हमने लंबाई ले लिया है हमने दूसरे वायर की। ये भी कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर 2 है, ये कॉपर वायर 1 है, और इसकी जो एरिया है वो 3 गुना है, और इसका जो आर वैल्यू जो दिया है, R2 वैल्यू दे दिया गया है 18 ओम। चलिए तो हमें क्या बतलाना है, इसकी वैल्यू बतलाना है, यानी R1 बतलाना है। यानी R1 अगर हमें बतलाना है तो R1 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, रो L अपन A लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रो L अपन A लिख सकते हैं। अब आप हमें ये बतलाइए R2 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो रो L कितना है, 2L है, एरिया कितना है, 3A है, ठीक है। अब आइए, अब हमें ये पता है R2 की वैल्यू दे दी गई है कितना, 18 ओम। यहाँ से हम लोग 2/3 इधर कर लेते हैं, ठीक है भाई, इंटू रो L अपन A। हाँ जी, अब देखिए ये जो रो L अपन A जो है, इसके जगह हम R1 लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 नमा 18 से कट गया, 9 तिया 27, यानी R1 का वैल्यू देखिए आपका निकल गया है कितना, 27 ओम। बताइए समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने बस इतना सा काम किया। मुझे ये बोला गया कि आपके पास 2 वायर हैं, ठीक है, वायर 1 है और एक वायर 2 है, ठीक है। ये वायर 2 हो गया आपका, ये वायर 1 हो गया आपका। आपका वायर 1 के बारे ये बोला गया कि उसकी लंबाई L है और उसकी एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो आप हमें R1 का वैल्यू बतलाइए, यानी कि इस वायर का रेजिस्टेंस बतलाइए। अगर हम लोग दूसरे वायर का लंबाई 2 गुना कर देते हैं और एरिया 3 गुना कर देते हैं, और दूसरे वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू अगर हम 18 ओम लेते हैं, तो इसका R1 वैल्यू बतलाइए। तो कुछ नहीं किया हमने, बस हमने R1 पहले, यानी कि पहला वायर का, ये वायर 1 का रेजिस्टेंस हमने निकाला। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला रो L अपन A होता है, ठीक है। सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू हमने निकाली, तो ये क्या है आपको, क्योंकि सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू हमें दिया हुआ था 18 ओम, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन लेंथ कितना दिया हुआ था सेकेंड वायर का, ये दिया हुआ था 2 गुना, तो 2 गुना हमने लिया। एरिया कितना हुआ दिया था, 3 गुना दिया हुआ था, तो ये हमने 3 गुना ले लिया। अब बस इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से अब ये आपका जो वैल्यू था रो L अपन A, ये आप R1 इसको जगह लिख सकते थे, यहाँ मैंने R1 लिख दिया, R1 की वैल्यू 27 आ गई, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ समझने में? आई डोंट थिंक कि आपको कोई यहाँ पर डाउट होगा, बहुत ही बेसिक से हमने चीज़ों को समझा दिया है आपको। अब देखिए इससे बेसिक आपको कुछ भी मैं नहीं समझा सकता भाई, ठीक है ना। इससे बेसिक जा करके नीचे हम लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अब कुछ है नहीं। इसके ऊपर आप जितना निकल सकते हैं, लेकिन इसके नीचे हम लोग नहीं जा पाएंगे अब। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया 27 ओम, क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है, होगा भी, क्यों ना होगा, 27 ओम, ठीक है। चलिए पहला का 2 गुना उत्तर सही है।
तीसरा सवाल, ये और भी शानदार सवाल है आपका, बहुत शानदार सवाल, ये आपका ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी 2022 का ये पूछा गया सवाल है। यहां से लगातार जितने सवाल है ना 2022 में पूछे गए सवाल है। क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज, देखिएगा आपने लेंथ का जो वायर है आपने क्या कर दिया है, डबल कर दिया। क्या खींच करके, क्या पिघला करके? नहीं जी नहीं। यहाँ स्ट्रेचिंग वर्ड लिखा हुआ रहेगा या मेल्टिंग वर्ड लिखा होगा? नहीं लिखा हुआ, नॉर्मली है। यानी कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो वायर था इतने दूर तक इलेक्ट्रॉन टक्कर खा रहा था, अब आपने लेंथ बढ़ा दिया तो अब इतने दूर तक टक्कर खाएगा, तो उतना ही ज्यादा यहाँ पर रुकावट उत्पन्न होगी, उतना ही ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। तो एल बढ़ा तो आर बढ़ गया। सिंपल सा तो कंसेप्ट है भाई, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो यहां पे मैंने ये बोला कि अगर आर की वैल्यू, अगर लेंथ को अगर आप डबल कर देते हैं और रेडियस को हाफ कर देते हैं, अब देखिए यहां पर दोनों वर्ड यूज किया गया। अभी तक हमने केस 1 का जो था केवल लेंथ को इंक्रीज किया था, ठीक है, और उसमें एक टाइप हमने R1 और R2 भी यूज कर लिया। तो देखिए सवाल का देखिए किस तरह से मैंने लिया, सवाल 15 ही बनाएंगे लेकिन बहुत ही शानदार बनाएंगे। चलिए, तो यहां पर लेंथ ऑफ वायर इज डबल, यानी कि जो लेंथ है ये क्या हो गया आपका, डबल हो गया, 2L हो गया। और जो रेडियस है, रेडियस क्या हो गया आपका, हाफ हो गया, यानी रेडियस क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। तो आप हमें क्या बतलाइए, रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी। चलिए कोई बात नहीं, आराम से बनाएंगे इसको भी हम लोग, क्या दिक्कत है। यहाँ खींच करके पिघला करके अभी तक कोई कंसेप्ट यूज नहीं हुआ, यानी कि बेसिक सा कंसेप्ट अभी हमें बनाना है। यहाँ पे बेसिक पे कंसेप्ट हमें टीके रहना है भाई। जब तक आपको नहीं कुछ बोल दिया जाए पिघला करके खींच करके, तब तक आपको जो कंसेप्ट दिए हैं वही कंसेप्ट पे चलते रहना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन याद है ना, लेंथ ऑफ वायर इज डबल कर दिया गया। चलिए बिल्कुल याद है। चलिए साहब, अब यहां पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। ये आपका कोई एक वायर है जिसका लेंथ L है और एरिया है। अच्छा देखिए, अच्छा इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, मैथ क्लियर है। कॉपर वायर है भाई। चलिए आपको ने क्या किया, आपने ये किया कि उसकी जो एरिया है, एक मिनट मेरे भाई थोड़ा फिगर गलत है क्योंकि रेडियस को आपने हाफ किया, यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस इज हाफ, ठीक है ना, एक मिनट, रेडियस को आपने क्या किया है, देखिए रेडियस को आपने हाफ किया है, तो एरिया आपने हाफ कर दिया, सॉरी रेडियस आपने हाफ कर दिया है, r/2 कर दिया है। इट मीन्स इसकी जो ये त्रिज्या है ये क्या हो गई, ये आपकी r है ना, अब इसकी त्रिज्या आधी करेंगे तो थोड़ा सा मोटाई कम हो जाएगा, तो मैं मोटाई कम कर दे रहा हूँ और लंबाई बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, मोटाई कमेगा तो लंबाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सा नेचर ही भी है भाई। तो चलिए इसकी रेडियस घट गई है तो लंबाई बढ़ गई है। लंबाई कितना हो गया आपका, लंबाई जो है आपका 2 गुना हो गया है और रेडियस हमने कितना कर दिया है, r/2 कर दिया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपका लेंथ जो है आपका डबल हो गया है और रेडियस आपका r/2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी अपनी r1 वैल्यू होगी ना, और इसकी अपनी r2 वैल्यू होगी। आपको बतलाना है कि जब ये वायर को आपने 2 गुना लंबाई कर दिया है और रेडियस आधा कर दिया है, तो अब आप इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए। चलिए R1 क्या होगा, R1 होगा ρL/A होगा। इसको और अगर हम तोड़े तो ρL/πr² लिख सकते हैं। ये R1 का हो गया रेजिस्टेंस वैल्यू। चलिए अब हम लोग लिखते हैं R2 के बारे में। R2 का वैल्यू क्या होगा, ρL/A होगा। अब आइए ρL कितना है R2 का, यानी ये वायर 2 का, तो 2L है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई r² नहीं होगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए यहाँ पे मैं 2 को बाहर कर दे रहा हूँ, ρL/π, और इधर क्या है r/2 स्क्वायर, यानी कि r²/4 होगा, ठीक है। अब ये 4 क्या होगा आपका, ऊपर आ जाएगा, तो इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4 × 2, यानी कि 4 × 2 को लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्ट यहाँ 8 लिख दूँ। बताइए लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख लिया मैंने 8, ρL/πr² हो गया। अब आप हमें एक चीज़ बतलाइए, ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा एक मिनट पहले आप हमको ये बताइए, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू R2 की आई है ना, R2 ही निकाल रहे हैं ना हम लोग भाई, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं फ्रेस लिख दूँ, यानी R2 की वैल्यू आपके पास अभी कितनी आई है, 8 ρL। देखिए मैं चाहता हूँ ये हर स्टूडेंट सीखे, इसलिए मैं इतना डिटेल बतला रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बतलाइए ये जो आपका आया वैल्यू ρL/πr², यही वैल्यू आपकी क्या आई है, देखिए यहाँ पर ρL/πr², ये कितनी वैल्यू है, R1 है। तो क्या हम इसके जगह R1 लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं सर,
R2 इक्वल्स टू 8 गुना ये क्या हो गया आपका R1 है, यानी आपकी जो दूसरा जो ये वायर है इसकी जो R2 वैल्यू है ये कितना हो जाएगा आपकी 8 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 8 गुना हो गया ना, यानी जो न्यू वायर की जो रेजिस्टेंस होगी जब आप लेंथ को 2 गुना कर देंगे और एरिया नहीं बोल करके रेडियस बोलेंगे, आधा कर दिया जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस वैल्यू 8 गुना बढ़ जाएगी। अब इसको आप देखिए फिजिकली भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये तो आपने मैथमेटिकली बना लिया है, अब मैं आपको थोड़ा फिजिकली भी समझा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है ये वायर। देखिएगा, देखिए आपने क्या किया, इसको भी मैं हटा दूं यहाँ पे। देखिए आपने क्या किया और यहाँ पर जो आपने मैथमेटिकली बनाया है ये किस प्रकार से फिजिकली तौर पे काम कर रहा है भी या नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी आंसर आपका कितना है याद रखना है, आंसर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो गई है आपकी 8 गुना हो गई, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गई है बढ़ गई है, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका जो वायर था इस प्रकार से वायर था जिसकी लंबाई L थी और इसकी रेडियस R थी, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसकी रेडियस कम कर दी है और इसकी लेंथ इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप हमें ये बताइए लंबा व्यक्ति पतला होता है, उसी प्रकार तार लंबा हमने कर दिया है तो इसकी रेडियस भी क्या हो गई है घट गई है, R/2 हो गई है और इसकी जो लेंथ हो गई ये क्या हो गई बढ़ गई 12। अब देखिएगा इसका जो रजिस्टेंस वैल्यू था मान के चलते इसका R का वैल्यू 2 ओम था, ठीक है। अब सिंपल सा कंसेप्ट लगाइएगा, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इतना अच्छे से न्यूमेरिकल को प्रैक्टिकली दिखला के बतलाना अपने आप में चैलेंज है भाई। अब यहाँ पे भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा यहाँ पर आपने क्या कर दिया लेंथ इंक्रीज कर दिया, तो आपको पता है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इतने दूरी तक, यानी कि इस केस में देखिए जो इतनी दूरी तक टक्कर खाता, अब इसको क्या करना पड़ रहा इतने दूर तक, यानी कि जो 1 सेकेंड तक, यानी 1 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन L तक दूरी कवर कर लेता है, अब इसको 2L कवर करने में 2 सेकेंड लगेगा, यानी कि 2 सेकेंड तक इसको टक्कर खाना पड़ेगा। तो टक्कर खाना यानी कि क्या है रुकावट है, रुकावट को यानी कि अवरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर यानी आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया है तो नॉर्मल सी बात है R की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ये हमने समझा। अब आइए एरिया पे, ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कितना है 2 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे आपने क्या किया रेडियस को आधा कर दिया, अगर आपने रेडियस आधा कर दिया है तो यहाँ एरिया क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी क्या कि ये जो रूम था, ठीक है ना, इस रूम यानी कि इतने बड़े रूम में 6 लोग रह रहे थे, अब इस रूम को हमने क्या कर दिया छोटा कर दिया है, या फिर इस 6 लोगों को हम इस छोटे रूम में ले आए, तो बतलाइए टक्कर कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, टक्कर यहाँ ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा टक्कर होगा रजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इस केस में रजिस्टेंस बढ़ा ना 8 गुना हो गया, जो पहले रजिस्टेंस वहाँ पे कितना था R1 था, ठीक है, अब कितना हो गया दूसरे केस में आपका रजिस्टेंस 8 ओम हो गया, सॉरी 8 गुना हो गया, R1 का 8 गुना बढ़ गया है, यानी यहाँ 1 रुपया है तो यहाँ 8 रुपया हो गया, यानी कि यहाँ 1 ओम है तो यहाँ 8 ओम है। समझ में आया मेरे भाई। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप लेंथ को, यानी ये तो खैर हमने आपको बतलाया थ्योरेटिकल में ये सब चीज़ पढ़ना होता है और इसको न्यूमेरिकल में हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा कंक्लूजन भी ताकि आपको और भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। कंक्लूजन ये है कि लेंथ इंक्रीज एंड एरिया डिक्रीज करने पे, ठीक है ना, आपकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, आपकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। लेंथ को इंक्रीज कर दीजिएगा, एरिया को डिक्रीज करिएगा। लेंथ इंक्रीज करना यानी कि लॉन्ग वायर होगी आपका, एरिया डिक्रीज करना यानी क्या हो गया ये आपका थीन वायर हो गया, पतली वायर हो गया, भाई हिंदी में इतना आप लोग कर लेंगे। प्रतिरोध क्या होगा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका पहला। अब आइए दूसरा केस में। दूसरा केस में अगर आपने, एक मिनट मेरे भाई, अगर आपने लेंथ को डिक्रीज कर दिया है, ठीक है, लेंथ डिक्रीज हो गया है और एरिया इंक्रीज हो गया है, एरिया आपका इंक्रीज हो गया, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा
सिंपल सी बात है भाई, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो गया। यानी कि ये जो वायर थी इतना लंबा था, अब आपने वायर को क्या कर दिया, छोटा। यानी कि जिसको इतना दूर तक टक्कर खाना पड़ता, अब इसको इतने दूर तक ही टक्कर खाना पड़ेगा, तो टक्कर यहाँ पर कम होगा, टक्कर कम होगा तो आर भी कम होगा। अब देखिए एरिया इंक्रीज कर दिया आपने, यानी इतने बड़े रूम में पहले 6 लोग रहते हैं, अब आपने एरिया ही बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी टक्कर कम होगा, टक्कर कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है ना भाई। टक्कर कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, देखिए यहाँ पे होता है कभी कभी। यहाँ मैंने ये बोला कि जो इतने दूर तक लंबाई तक टक्कर खा रहा था, अब इतने दूर तक ही टक्कर होगा, ठीक है। अब इतने ही दूर, अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, चलिए फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। जो इतने दूर तक टक्कर खा रहा था, अब इतने दूर तक ही टक्कर, यानी टक्कर कम होगा तो आर की वैल्यू कम होगी। जो एरिया इतना छोटा रूम में 6 लोग रह रहा था, अब इतना बड़ा रूम में 6 लोग रह रहे हैं, तो टक्कर क्या होगा आपका, कम होगा, तो आर की वैल्यू भी कम होगी, तो रेजिस्टेंस भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है लॉन्ग वायर थिन वायर लेने पे। इसीलिए तो आप हीटर के केस में देखते होंगे भाई, देखिए हीटर में आप देखते होंगे इस प्रकार से वायर लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से आप अगर गौर किए होंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। इतना डिटेल कोई नहीं बतलाएगा भाई, देखिए कोई नहीं बतलाएगा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा बतला रहा हूँ, ठीक है। ये वायर आपने देखे होंगे हीटर में। अब देखिए ये जो आपने वायर को इस प्रकार से किया, ठीक है, इससे क्या हो गया ना, वायर की लेंथ आपने इंक्रीज कर दी। क्यों, क्योंकि देखिए ये आप जो मोड़ के किए ना, इसके लिए आपको 5 मीटर वायर लगेगा, लेकिन यही इतना ही डिस्टेंस में, अब इतना ही डिस्टेंस में अगर आप सीधा वायर लीजिएगा तो ये 2 मीटर में ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लेंथ 2 मीटर है और यहाँ पर लेंथ कितना आपका 5 मीटर है, तो लंबाई क्या हो गई, वायर की बढ़ गई है, तो लेंथ आपकी बढ़ गई है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा ये जो वायर आप हीटर के केस में जो लेते हैं, है ना जी, वो कैसा लेते हैं, काफ़ी थिन लेते हैं, आपने देखा होगा, आपको भी यूज़ किए हो तो पता है। तो थिन लिए हैं यानी कि रेडियस कम है, एरिया क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों, समझिए इसको, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों ले रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोग इसीलिए लेंथ इंक्रीज यानी कि लॉन्ग वायर हम लोग ले रहे हैं, किसके, हीटर के केस में लॉन्ग वायर ले रहे हैं, ठीक है, और थिन वायर ले रहे हैं, ऐसा इसीलिए ताकि क्या हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, हाई हो। अब हाई हो क्यों, क्योंकि अगर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टक्कर होगा। इससे ज़्यादा टक्कर होने से क्या होगा, टक्कर होने से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। यानी क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, यानी कि तार उतना जल्दी गर्म होगा, जितना जल्दी गर्म होगा खाना उतना जल्दी बनेगा, है ना, उतना ही जल्दी आपका तार जलने का भी चांसेस होता है। बहुत बार हीटर में आप देखते हैं जल भी जाता है, इसीलिए तो हीटर में हम लोग लॉन्ग वायर, ठीक है, और थिन वायर यूज करते हैं। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया। एसी के केस में जस्ट अपोजिट होता है। एसी के केस का भी मैं आपको बता दूं, एसी के केस में आप देखेंगे तो जो थिक वायर होता है थोड़ा, ठीक है ना, यानी कि मोटी तार हम लोग लेते हैं। कैसा लेते हैं हम लोग, मोटी तार लेते हैं, हाँ जी, मोटी तार लेते हैं और शॉर्ट वायर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट वायर लेते हैं, यानी उसकी लंबाई कम रखते हैं। देखिए ऐसा क्यों, यहाँ पर आपका एसी लगा हुआ है, जस्ट यहीं पर आपका स्विच बोर्ड लगा होगा, यहाँ से मेन स्विच आप कनेक्ट कर देते हैं एसी को, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसके पीछे का भी रीजन है, इसके पीछे का रीजन को भी समझा देते हैं हम आपको। थिक वायर लिए हैं आपने, यानी एरिया ज़्यादा है ना भाई, मोटाई ज़्यादा है, उसके बाद तो मोटाई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेंथ डिक्रीज है। शॉर्ट वायर लिए हैं यानी कि लेंथ कम लिए हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए ये वायर है आपका एक, ठीक है, और एक ये आपका वायर है। ये कैसा वायर हो गया आपका, एक मिनट मेरे भाई, अब आइए, हाँ, अब आप ये आपका हो गया शॉर्ट हो गया वायर और ये थिक वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, इस प्रकार से ये ले लिया मैंने लॉन्ग वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका थिन भी, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका थिन हो गया, और ये आपका हो गया थिक वायर, और ये क्या हो गया आपका शॉर्ट वायर, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट वायर। इसकी वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू R2 है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मैं 4 ही इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। तो बतलाइए आप हमें ये बताइए क्या हो, यहाँ पे आपको बतलाना है कि हाँ ये केस को देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, टक्कर खाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, एरिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, टक्कर बहुत कम खाएगा। अगर ये टक्कर कम खाएगा तो रजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, इसकी लंबाई कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी तक टक्कर नहीं खाएगा, इसके कारण भी रजिस्टेंस कम होगा। तो तार क्या है, गरम कम होगा, ठीक है, गरम कम होगा, जिससे तार जल्दी जलेगा नहीं, क्योंकि एसी में करंट ज़्यादा चाहिए होता है एसी को, ठीक है ना। एसी को करंट ज़्यादा कैसे मिलेगा, वहाँ ज़्यादा हाई वोल्टेज हम लोग जब प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए करंट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, करंट डिसाइड, देखिए करंट कितना दूर तक हमको ले जाना है ये डिसाइड होगा आपने वोल्टेज कितना यूज़ किया, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए एसी का केस में आपको समझ में आया क्यों हम लोग शॉर्ट वायर लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस में टक्कर ना खाना पड़े, जिससे आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो गर्म नहीं होगा। और मोटा तार लेंगे तो टक्कर कम खाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, गर्म कम होगा, जिससे तार जल्दी जलेगा नहीं। चलिए ये सब तो खैर प्रैक्टिकली चीज़ें हैं भाई, जो काम होते हैं हमारी डेली लाइफ में, और इसको आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कि कैसे काम होता है। चलिए ये कंक्लूजन क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको हम मिटाएंगे, लेकिन ये मिटाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये आत्मा है भाई ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद। क्योंकि न्यूमेरिकल्स देखिए जब बना रहे होते हैं और ये सब चीज़ें जब आपके क्लियर होते हैं तब जाके सफलता होती है कि हाँ हमने न्यूमेरिकल्स बनाया है भाई। चलिए 3 सवाल हमने कवर कर लिए हैं। इसका आंसर अगर हम लोग जाएंगे तो इसका आंसर हमने कितना कर लिया है, 8 टाइम्स कर लिया, 8 टाइम्स कर लिया हमने। चलिए देखिए लंबी वीडियो होगी, क्योंकि चीज़ें हम लोग ऐसा नहीं कि बना रहे हैं टिक करके निकल रहे, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। एक बार इतना अगर आप कर लेंगे, इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई सिंगल किताब छूने की। यहाँ पर चौथा सवाल बोला गया, कोई एक वायर है, हैज़ द रेजिस्टेंस 9 ओम। बहुत शानदार सवाल। इफ़ रेडियस बिकम डबल देन न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। हिंदी में समझिए कि कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, यानी कि ये कोई वायर है, इसका आर वैल्यू दे दिया गया है 9 ओम। आपने क्या किया है, अब इस वायर का, इसका रेडियस आर है, आपने रेडियस को बिकम डबल कर दिया, यानी डबल कर दिया, यानी कि मोटाई कर दी है, बढ़ा दी आपने ज़्यादा, लंबाई की कुछ बात नहीं की गई है। आपने रेडियस 2r कर दिया है, लेंथ वही रखा है आपने, ठीक है, क्योंकि कहीं भी l की बात नहीं कही गई क्वेश्चन में। तो अब आप इसका r का वैल्यू बतलाइए। क्या नहीं बतला पाएंगे, बिल्कुल बतला पाइएगा। इतना है कि अब आपको हमने इतना अच्छे से समझा दिया है तो आप बतला पाइएगा। अच्छा एक पहले आप लॉजिकली भी आप क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, पहले हमको ये बताइए। देखिए यहाँ आपको क्या बोला गया कि आपने रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया है, यानी कि आपने वायर को क्या कर दिया है, वायर की आपने मोटाई को क्या 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 कर दिया, आपने इंक्रीज कर दिया है। मोटाई इंक्रीज हो गई है, लेंथ की कुछ बात नहीं की गई है, लेंथ यानी क्या है, कांस्टेंट ही रखा, यानी कि ये जो वायर था आपका इतना ही वायर रखा है, लेकिन इसकी मोटाई आपने बढ़ा दी है। तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का बस फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को बनाऊंगा यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कहाँ ज़्यादा टक्कर होगा, यहाँ पर टक्कर ज़्यादा होगा तो आर की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ टक्कर कम होगी तो आर की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 9 ओम दी हुई है, 9 ओम, यानी इसकी जो आर की वैल्यू होगी 9 ओम से क्या होगी, कम होगी। ऑप्शन 9 ओम से कम है, तो देखिए यहाँ पर शानदार ऑप्शन दिया गया, कहीं भी आप एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, चारों के चारों ऑप्शन 9 ओम से कम है। तो ये तो खैर चलिए बहुत एग्जाम में आपका निकल जाएगा, ऐसे भी अगर आप बनाइएगा, 4 में से एक ऑप्शन ही केवल 9 ओम से कम रहेगा, बाकी 9 ओम से ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसको भी आपका समझना जरूरी है मेरे भाई। चलिए इसको बना लीजिएगा कि नहीं बना पाइएगा, चलिए बना देते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे, यहाँ हम ऐसे बनाएंगे कि ये जो आपका पहला जो वायर था आपका, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका जो वायर है यहाँ पर, इसका जो आपका 9 ओम वैल्यू दी हुई है, अब इस वायर का आपने क्या कर दिया, मोटाई बढ़ा दिया है, इसका आपको आर का वैल्यू बताना है। तो आर इक्वल्स टू रो एल अपन ए होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आर की वैल्यू आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। तो एरिया इसका हम लिखते हैं पहले रो एल पाई 2r², यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो एल पाई 4r² लिख सकते हैं। अब आइए इसको हम और फ्रेश लिख रहे हैं, इस R2 की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, R2 इक्वल्स टू रो एल अपन 4 पाई r²। हाँ अब आप हमें ये बतलाइए, ये जो आपका रो एल 4 पाई r² है, इसको आप R1 लिख सकते हैं, यही तो आपका R1 हो गया ना मेरे भाई। R1 इक्वल्स टू ये रो एल अपन एरिया पाई r² होगा, और R1 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 9 ओम। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम क्वेश्चन में दे दिया गया ये आपका 9 ओम, ठीक है,
इसको मैं रब कर दूं, देखिए ये आपको दिया हुआ यहाँ पे आपको 9 ओम दिया हुआ। तो यहाँ पे आप बस सीधा यूज़ कर लीजिएगा R2 इक्वल्स टू ये आपका R1 हो गया, R1 अपन 4 होगा, R2 इक्वल्स टू R1 अपन 4 होगा। इसकी पूरी वैल्यू आप R1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब R1 की वैल्यू कितनी है 9/4, इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा 2.25 ओम। तो 2.25 ओम ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। इसको हम लोग रब करते हैं। कैलकुलेशन चीज़ें हैं, ये सब कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं विथ इन सेकेंड। आप उसको क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में अब बनाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया, 2.25 ओम हो गया। कैसे हुआ था, R2 इक्वल्स टू क्या हुआ, R1 अपन कितना हो गया, रेडियस यहाँ पे डबल हुआ था तो भाई सिंपल सा 4 हो जाएगा। अब इसको अब कैसे ट्रिक बनाइएगा, देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है 4। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे, इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, समझिएगा। देखिए आपको पता है जो R का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बनाते हैं यार इधर, देखिए आपको क्या पता है R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपन A होता है ना। तो हमें ये बतलाइए रो L अपन पाई R स्क्वायर लिखिएगा। तो आप हमें ये बतलाइए ये क्या है आपका R का स्क्वायर है। आप रेडियस को क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर दिए हैं, ठीक है ना, 2 गुना कर दिए हैं। तो आप अगर रेडियस को 2 गुना कर रहे हैं तो एरिया में ये क्या होगा, R का यहाँ स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्रिक हम आपको बतला रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में करना है। तो अब हमको ये पहले बतलाइए R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस है कि नहीं, क्योंकि देखिए R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपन A है, रो L अपन पाई R स्क्वायर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना R का, ये है भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी R को आप क्या किए हैं, 2 गुना कर दिए हैं, यानी डबल कर दिए हैं। तो डबल कर दिए हैं तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये रेसिप्रोकल है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। एक बार और हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे आपने R की वैल्यू क्या कर दी है, 2 गुना बढ़ा दी है। तो 2 गुना आपने जैसे ही सुन लिया कि हमने बढ़ा दिया है 2 गुना, ठीक है ना, आपने कितना किया है 2 गुना बढ़ा दिया है। 2 गुना बढ़ा दिए हैं तो R का क्या होता है, स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उतना का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 टाइम्स आपका रजिस्टेंस हो जाएगा। और आपने निकाला भी R2 इक्वल्स टू R1 अपन 4, ठीक है। अब ये 4 टाइम तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल याद रखना है, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि ये नीचे है आपका, इसके ऊपर में नहीं है, अंश में नहीं है, न्यूमरेटर में नहीं है, इसीलिए 1/4 टाइम्स हो जाएगा। जो न्यू रजिस्टेंस है आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप देखिए एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, अब इसका अप्रोच भी सीख लीजिए। एग्जामिनेशन में जो हम इसका अप्रोच लेंगे, देखिए इतना कैलकुलेशन नहीं करना हमें भाई, एग्जामिनेशन का जो अप्रोच चलेगा उसको सीखिए हम लोग। देखिए एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच चलेगा, आपको पता है R1 जो आपकी वैल्यू है, एक मिनट मेरे भाई, आपको R1 की वैल्यू दे दी गई है 9 ओम, ठीक है, R1 का वैल्यू दे दिया गया है 9 ओम। आपको बोला गया है केवल रेडियस को इंक्रीज किया गया है, कितना कर दिया गया, 2 टाइम्स कर दिया गया है। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R स्क्वायर का, यानी R का स्क्वायर करना है हमें, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि R कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा R2, ठीक है। तो 1/4 टाइम्स किसका आ जाएगा, R1 का हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू कितनी है 9/4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.25 ओम, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट इन सब सवालों को आप बना सकते हैं। कंक्लूजन समझ में आया ना, कि अगर नॉर्मली आपको रेडियस को खींचा जा रहा है, उसको 2 गुना किया जा रहा है, 3 गुना किया जा रहा है, तो R जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का स्क्वायर है। तो जितना R को गुना किया जाएगा, जितना टाइम्स किया जाएगा, उसका क्या करेंगे आप स्क्वायर कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको नीचे में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए, और ये प्रूफ भी हमने आपको कर दिया है कैसे होता नहीं होता। अब आइए, ये बहुत अच्छा सवाल आपका भाई पूछा गया सवाल है ये आपका, बहुत ट्विस्टिंग किया गया सवाल को, हालांकि दम नहीं है सवाल में लेकिन ट्विस्ट किया गया। चलिए सवाल क्या बोला गया आपको कि व्हेन द वायर लेंथ इज डबल, लेंथ को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी, रजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पूछा गया, एमीटर जो है रीडिंग डिक्रीज है, यानी एमीटर का जो रीडिंग है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप हमें पहले ये बतलाइए एमीटर किसको मापती है, एमीटर
करंट को मेजर करती है। यानी कि एमीटर में क्या दिख रहा है, करंट दिख रहा है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि करंट क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। तो कितना डिक्रीज हुआ, जब आपने लेंथ को दुगना कर दिया तो करंट आपका कितना गुना डिक्रीज हो गया। देखिए कितना गुना डिक्रीज हुआ। चलिए समझते हैं इसको। अब आप ये भी सोचिए क्यों क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट डिक्रीज ही लिखा, क्यों नहीं यहाँ इंक्रीज लिखा। ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखिए हमें पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज समझना होगा। पहले हमें ये समझना होगा कि पूछ क्या रहा है, एमीटर के बारे पूछ रहा है कि एमीटर जो है आपकी ये आपकी जो रीडिंग दिखा रही है, ये रीडिंग डिक्रीज वैल्यू दिखला रही है। तो ये वैल्यू किसकी दिखाती है, एमीटर करंट को मेजर करती है ना जी। तो करंट की वैल्यू दिखला रही है, और ये जो करंट की वैल्यू दिखला रही है डिक्रीज दिखला रही है। यानी कि जो पहले करंट की वैल्यू 2 एम्पियर थी, जो पहले दिखला रही थी ये एमीटर, अब दिखला रही है 1 एम्पियर। हो गया ना डिक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आइए ये हर एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा ना, तो देखिए जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तभी ये सब कर पाइएगा। लेंथ को आपने डबल कर दिया, लेंथ को आपने डबल कर दिया भाई, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। यानी कि न्यू रेजिस्टेंस जो है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस के 2 टाइम्स हो गई। यानी कि पहले R1 का वैल्यू 2 ओम था, तो अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो 4 ओम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो रहा है। यानी कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन में जो टक्कर यहां पर खा रहा था इस R1 के केस में, अब इस R1 के केस में क्या हो गया होगा, इस प्रकार का केस हो गया, लंबाई बढ़ गई होगी, एरिया कम हो गई, यहां ज्यादा टक्कर खाएगा। अब जितना ज्यादा टक्कर होगा यानी इलेक्ट्रॉन उतना ही उसको फ्लो करने में दिक्कत होगा। इलेक्ट्रॉन जितना कम फ्लो करेगा, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो की स्पीड, उतना ही करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए आपको पूछा गया है डिक्रीज क्यों शो हुआ, समझ गए ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट का फ्लो होता है ना। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो ही आपका करंट उत्पन्न होता है। और करंट का जैसे कि अब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया आपका, यानी कि वहां पर टक्कर उतना ही ज्यादा हो रहा है, फ्लो करने में उतनी परेशानी हो रही है, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कितनी डिक्रीज होगी भाई, सिंपल सा तो कंसेप्ट है ना। आप इसको ओम्स लॉ से भी बना सकते हैं, लेकिन ये उतना ओम्स लॉ से बनाने के चक्कर में नहीं जाना है हमें। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया है तो करंट आपका आधा गुना हो जाएगा, यानी हाफ टाइम्स हो जाएगा। है ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी, हाफ हो जाएगा। क्लियर है भाई। इसको अगर आप बनाएंगे तो अगर आप इसको तोड़ते हैं पहले, R इक्वल्स टू क्या होगा, रो L अपन ए। ठीक है, ये R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू लिखिए, रो लेंथ आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया है, 2L अपन ए। तो इसको आप लिख सकते हैं R2 के केस में ये पूरा आपका जो हो गया ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। 2 को बाहर रखेंगे यानी कि 2 टाइम्स R1 हो गया आपका। यानी अब जो R2 की वैल्यू आई है आपकी क्या हो गई है, 2 टाइम्स ऑफ R1 आया है। अब बतलाइए यहाँ पर इस केस में ये जो R1 की वैल्यू है, मैं मान के चल रहा हूँ कि R1 की वैल्यू 2 ओम है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ओम हो जाएगी। अब I का वैल्यू यहाँ से निकालिए, V की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रखते हैं V अपन R। ठीक है, V का वैल्यू हम लोग 10 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखा है, 10 वोल्ट लिया है। तो 10 अपन R यहाँ पे कितना, 2 ओम है, तो 2 पचे 10, तो करंट यहाँ कितना आया, 5 एम्पियर आया है भाई। अब इस केस में हम लोग करंट निकालते हैं V अपन R। V हमने 10 रखा है, R कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 इसको भाई 4 दूनी 8, 4 पचे 2.5 एम्पियर। तो देखिए इसका जस्ट आधा हो गया ना करंट, तो करंट आधा हो जाएगा। तो इतना आपको मतलब बनाना नहीं है एग्जाम में, ये सब डायरेक्ट आपको एग्जाम में कर लेना है हमको। ठीक है, इस पर इतना ज़्यादा माथापेची नहीं करना, ईजी क्वेश्चन ये सब। चलिए साहब, अब देखिए एलपी टेक्नीशियन वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, अपने से क्वेश्चन नहीं है कि हमने फ्रेम किया क्वेश्चन को। चलिए अगला सवाल, इफ द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है ना, यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन, इफ द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। देखिए इफ द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ द करंट। अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया, आपको बोला गया है रेजिस्टेंस को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है, रिड्यूस टू हाफ। यानी कि जो इनिशियल R1 की वैल्यू जो थी 1 ओम थी मान लेते, ठीक है, तो आपने आप क्या कर दिया, R2 को वैल्यू को आपने आधा कर दिया है। तो अब करंट क्या होगा हमें ये बताइए। तो सिंपल सी बात है ना भाई, रेजिस्टेंस घट रहा है यानी टक्कर कम हो रहा है, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट यहाँ पर इंक्रीज करेगा। क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। अब चलिए इसको हम लोग मैथमेटिकली पहले आपको निकालते तब ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरेटिकल समझने से ज़्यादा अच्छा है मैथमेटिकली समझिए पहले। तो यहाँ आपने R1 की वैल्यू 1 ओम है ली है, अब आपने रिड्यूस कर दिया है R2 का, यहाँ पे 1 ओम नहीं लेता है ताकि कैलकुलेशन में ईजी होगा थोड़ा सा।
यहाँ लेते हैं 2 ओम, तो आधा कर दिया है आपने, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 ओम। अब आइए इस केस में करंट निकालते हैं, I इक्वल्स टू V अपन R। भी हमने 10 वोल्ट ही रखा है, R की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 2 पचे 10, यानी करंट की वैल्यू क्या आ गई, 5 एम्पियर आ गई। अब इस केस में करंट का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, V अपन R। वोल्टेज कितना है 10, R की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 एम्पियर हो गया, यानी कि करंट कितना हो गया, 2 गुना, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन इसका 2 गुना हो जाएगा। तो रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका, डबल दिया हुआ। यहाँ पे आपका R आधा हो गया है, तो करंट क्या हो जाएगा, 2 गुना ही हो जाएगा। टक्कर जितना कम, करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। क्लियर है। तो ये आप डायरेक्ट अब बना पाइएगा कि आपका R अगर आधा हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए आपका R क्या हो गया था, यहाँ पर R 2 टाइम्स हो गया था, क्योंकि लेंथ डबल हो गया था। तो R बढ़ेगा तो करंट घटेगा, R यहाँ पर डिक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। R 2 गुना हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा। R यहाँ आधा गुना हुआ है तो करंट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर है भाई। अब देखिए ये जो केस 1 का जितना टाइप का बन सकता था क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, नहीं यहाँ से भी नहीं, ये भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। ए वायर विथ 11 ओम रजिस्टेंस इज डबल, ठीक है ना। कोई एक वायर है जिसकी रजिस्टेंस वैल्यू 11 ओम है और इसकी जो रेडियस है इसको डबल कर दिया गया। कैलकुलेट द न्यू रजिस्टेंस ऑफ द वायर। वाह जी वाह, क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन है एग्जाम का। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको यहाँ पर बनाते चलते हैं। कोई आपका रजिस्टेंस वायर का दिया है, रजिस्टेंस वैल्यू दे दिया गया है 11 ओम दे दिया गया है, ठीक है, और रेडियस को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया है, और आपको न्यू रजिस्टेंस का वैल्यू पूछा गया। तो आपको ये पता चल गया ना कि R की वैल्यू क्या कर दी गई, दुगनी हो गई, यानी मोटा कर दिया, यानी कि ये जो रूम था, रूम का साइज बड़ा हो गया है, यानी कि टक्कर कम खाएगा, यानी कि टक्कर कम खाएगा, यानी रजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, यानी 11 ओम से तो वैल्यू कम ही आएगा भाई, ठीक है ना। ऑप्शन भी सारा 11 ओम से कम ही है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जब अगर मतलब कि अच्छे एग्जाम को देंगे ना तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, और ये पूछा गया सवाल, ऐसा नहीं। यानी कि हमें ये पता है कि ये जो आपका वायर है, इस वायर का जो रजिस्टेंस वैल्यू आपको दे दिया गया है 11 ओम, ठीक है। आपके ये जो रेडियस है R है, आपने क्या किया, इस वायर को थोड़ा सा 2 गुना कर दिया, मोटा कर दिया, ठीक है, रेडियस 2 टाइम्स कर दिया है। अब आपको बतलानी है इसकी R वैल्यू कितनी होगी, R2 वैल्यू बतलानी है आपको, ठीक है, यही बोला गया है। रेडियस डबल कर दिया गया। चलिए लंबाई वही रखी गई है, लंबाई की कोई बात नहीं की गई है, तो लंबाई वही रहेगी आपकी, ठीक है, L ही रहेगी। तो इस केस में आया तो हम लोग R2 निकालते हैं भाई। R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L अपन A। रो वही रहेगा, L कितना है, L वही रहेगा, पाई R स्क्वायर है, R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R का स्क्वायर, यानी कि R2 आपकी कितनी हो जाएगी, R2 आपकी कितनी हो जाएगी, रो L अपन 2 है तो 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए ये जो रो L पाई R स्क्वायर है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, 11 ओम। कैसे, क्योंकि देखिए R1 की वैल्यू क्या होगी, रो L अपन पाई R स्क्वायर होगी, इसका ही वैल्यू आपको दे दिया गया है क्या, 11 ओम, है ना जी, ये वैल्यू आपका वही है। तो इसको आप लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू R1 अपन 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट ट्रिक से लिख सकते थे, जो ट्रिक मैंने आपको सिखलाया था। यानी अभी चलिए इसको पहले बना देते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, R2 इक्वल्स टू 11/4, यानी 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 2.7 समथिंग है ऑप्शन में, यस ये है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन चलिए अब मेन बात करेंगे जो ट्रिक से हम लोग सीखें। ये तो आपको एक मतलब ट्रेडिशनल मेथड है, एग्ज़ाम में हमें इतना नहीं करना है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें क्या करना है इस पर अब हम लोग आते हैं। देखिए एग्ज़ाम में हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, इस पे काम करते हैं। चलिए इधर यहीं से बनाएंगे। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये देखिएगा ध्यान से। देखिए हमें पता है क्या कि अगर रेडियस डबल हो गई है, पहले बतलाइए रेजिस्टेंस का रिलेशन रेडियस से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी क्या है, स्क्वायर में। यानी आपने रेडियस को डबल कर दिया है तो इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर देंगे, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उतना उसका जस्ट रेसिप्रोकल, क्योंकि ये नीचे है आपका, ठीक है। चलिए इसको मिटाइए, चलिए फिर से यहाँ लिख रहे हैं, यानी R की जो वैल्यू होगी, R कितना किया गया है, R 2R कर दिया गया है, तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम, यानी कि
रजिस्टेंस जो हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, यानी जो न्यू रजिस्टेंस होगी ये 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रजिस्टेंस होगी। ये डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे और फिर इसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे। 1/4 R1 की वैल्यू 11, तो 4 दूनी 8, 2.75 ओम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मतलब ये समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? यही तरीका है आपको एग्जाम में बनाना होगा, इसके अलावा आपको कोई प्रोसेस नहीं है कि लंबा खींचना। 8वें सवाल से अब चेंज होगा आपका, खींच करके देखिए लंबाई को खींच करके 4 गुना किया गया है तो रजिस्टेंस बतलाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लंबाई को खींच करके आधा किया गया तो रजिस्टेंस बतलाइए। ये हो गया सेकेंड टाइप, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकेंड टाइप हो गया। अब आइए 11वें क्वेश्चन में देखिए खींच करके दुगना किया गया है, ठीक है ना, प्रतिरोध 10 ओम दिया गया है, खींच करके यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू दिया गया है, नेक्स्ट प्रतिरोध की वैल्यू बतलानी है आपको। ये आपका 5th टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, किसी तार को खींच करके देखिए त्रिज्या, यहाँ पर भी त्रिज्या, ये आपका 3rd टाइप हो गया, ठीक है, ये आपका 3rd टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया, ये आपका 3रा टाइप हो गया, ये आपका 5वां टाइप हो गया, ये आपका सेकेंड टाइप हुआ। बचा 4th टाइप। 4th टाइप में एरिया से खेला जाएगा। देखिए ये रहा, एरिया को 4 गुना कैसे, पिघलाने के बाद या फिर खींचने के बाद एरिया, तो ये हो गया आपका 4th टाइप। बस ये आपका टोटल 5 टाइप का क्वेश्चन बनेंगे। अब बाकी खींचने वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो बन गई है, तो कल के लिए हम लोग छोड़ते हैं इसको। एनर्जी सही रहेगी, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे भी, क्योंकि देखिए पहले टाइप में अच्छे से पढ़ना जरूरी था। आर का वैल्यू बढ़ जाना, एरिया का वैल्यू बढ़ जाना, लेंथ की वैल्यू बढ़ जानी, रेडियस की वैल्यू बढ़ जानी, इससे क्या होगा आपका रजिस्टेंस का वैल्यू ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए इतना हम लोग यहाँ पे टाइम दिए। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी 2.75। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा क्लास लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग आप लोग से कल नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से, और आप सभी को मेरा जय गुरु। चलिए।